एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज मैं आपको स्वस्थ रथ का आहार चैप्टर पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप आहार देख सकते हो, तो आहार में आपको मैं सबसे पहले बेसिकली बताती हूँ आहार क्या होता है। तो आपने चरक सूत्र स्थान 11 में त्रि उपस्तंभ पढ़े होंगे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो त्रि उपस्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है आपका आहार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निरुक्ति आती है आहार की। तो निरुक्ति कहती है कि जो द्रव्य हम अन्न पान आदि, मतलब अन्न हो सकता है जिसको आप खा रहे हो, फूड, और पान आदि जैसे पानी वगैरह हो गया, उसको जिह्वा अपनी टंग से व गले से जो नीचे निगला जाता है, जिसे आप नीचे लेते हो, उसे आहार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आहार क्या होता है? एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको आप अन्न हो सकता है, पानी हो सकता है, अन्न पान आदि कुछ भी हो सकता है, उसको आप जिह्वे व गले से नीचे निकल रहे हो। जैसे आपने खाना लिया अपनी टंग से और इसोफेगस के थ्रू वो नीचे जा रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो? आहार कह रहे हो। सिंपल सी डेफिनेशन निरुक्ति है। इसके बाद इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है, पहले समझो, आप क्या करते हो? खाना खाते हो। खाना खाने के बाद वो क्या होता है? बॉलस फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर उसका डाइजेशन होता है। फिर आपके ऑर्गन्स को वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, उसको प्रोटेक्शन करता है, और सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं उनको रीग्रोथ करता है, बॉडी को पावर देता है, लाइफ देता है, उसी को फूड कहते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि जो द्रव्य अन्न मार्ग से, अन्न मार्ग मतलब ईसोफेगस के थ्रू शरीर के अंदर जाता है, खाना ईसोफेगस के थ्रू अंदर गया, फिर परिवर्तित मतलब बॉलस फॉर्म में चेंज हो गया, और बॉलस फॉर्म में चेंज होने के बाद पाचक पाचन मतलब डाइजेशन हुआ उसका, फिर शरीर के अवयव मतलब शरीर में जो भी ऑर्गन से उनका क्या हुआ? पोषण किया उसने, मतलब उनको न्यूट्रिशन दिया, उनकी सुरक्षा की, उनको प्रोटेक्शन किया। श्रुति पूर्ति होता है, जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं अपने, उनको रीग्रोथ करना क्या होता है? श्रुति पूर्ति होता है। और शरीर को क्या देता है? शक्ति देता है, पावर देता है, और जीवन देता है। तो ऐसा द्रव्य जो अन्न मार्ग के थ्रू, हमारे शरीर के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू अंदर गया, फिर उसमें परिवर्तित किया, फूड को बोलस फॉर्म में चेंज किया, फिर पाचक किया, डाइजेशन किया, फिर शरीर के अवयव, शरीर के ऑर्गन्स को क्या किया? पोषण किया, न्यूट्रिशन दिया, सुरक्षा की, प्रोटेक्शन किया। श्रुति पूर्ति मतलब जो सेल्स डैमेज हो रहे थे उनको रीग्रोथ की, शरीर को शक्ति दी, शरीर को पावर दी, और जीवन दिया, लाइफ दी। ये हमारा फूड की बेसिकली डेफिनेशन है। अब आगे देखते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग, आधुनिक विज्ञान के अनुसार फूड क्या है? फूड एक ऐसा मटेरियल है जो कंज्यूम्ड किया जाता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो फूड क्या करते हैं हम? फूड एक ऐसा मटेरियल है जिसको कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। और क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है। फूड क्या करता है? मेनली प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है और एनिमल ओरिजिन भी। जैसा कि वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं। तो उस हिसाब से फूड जो होता है वो प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है और एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है। अब देखते हैं फूड जो होता है वो क्या होता है? इसेंशियल उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आहार का स्वरूप कैसा होता है। तो आहार का स्वरूप क्या होता है? सर्वम द्रव्यम पंच भौतिक। चरक सूत्र स्थान 26 का 10वां श्लोक है कि जो भी द्रव्य होता है वो पंच भौतिक होते हैं। तो हमारा शरीर आहार भी क्या होगा? पंच भौतिक होगा। तो बस ये कह रहा है सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं, अतः शरीर के भांति आहार द्रव्य भी कैसे होंगे? पंच भौतिक होंगे। उसके बाद आहार का प्रमुखत्व, आहार का महत्व हम देखें कि आहार की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं। सबसे पहले चरक क्या कहता है? चरक सूत्र स्थान 25 कहता है कि अन्य वृत्ति कारम श्रेष्ठम। यहाँ पे जो वृत्ति वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है यापन। यापन, या फिर आप उसको बोल सकते हो धारण। यापन या धारण। तो अन्न एक ऐसा द्रव्य है जो धारण करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ। जैसे अपन बताते हैं ना कि इस चीज में ये चीज सबसे बेस्ट है, तो धारण करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? अन्न। अन्न को धारण किया जाता है, तो धारण करने वाले पदार्थों में आहार को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि सबसे बेस्ट माना है आहार को धारण करने वाले द्रव्यों में। अब यहाँ पे ये कहता है चरक सूत्र स्थान 28 में कि आहार वस्तु अर्थात शरीर की उत्पत्ति होती है। कह रहा है कि आहार एक ऐसी वस्तु है जिससे हमारे शरीर की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। शरीर की क्या होती है? ग्रोथ होती है। हम खाना खा रहे हैं इसीलिए तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है। और आहारी रोग उत्पत्ति भी होती है।
ये दो बातें बोल रहा है, एक तो इसकी क्वालिटी बता रहा है और एक इसके बारे में बुराई कर रहा है, मतलब एक मेरिट और डीमेरिट बता रहा है कि शरीर को ग्रो करने वाला भी फूड है, और अगर हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो रही है, कोई व्याधि हो रही है, तो उसका कारण भी कौन है? आहार है। तो रोगों का उपचार में भी आहार का विशेष महत्व है। रोगों का उपचार करना है, अगर उसी रोग को आपको उपचार करना है, ठीक करना है, तो उसके लिए भी आहार का विशेष महत्व बताया है। अब आगे देखो, आचार्य लौलंबेराज, ये जो है ना, ये चरक के बिल्कुल अपोजिट बात कहते हैं। चरक ने यहाँ पर क्या कहा? चरक ने यहाँ पर कहा कि रोगों की उत्पत्ति भी किससे हो रही है? आहार से हो रही है। बोला ना यहाँ पे, आहार से रोग की उत्पत्ति हो रही है ना। लेकिन आचार्य लौलंबेराज क्या कहते हैं कि अर्थात यदि आपने पथ्य आहार का सेवन किया, मतलब तुमने ना पथ्य हेल्दी खाना खाया जैसा तुम्हें खाना चाहिए, जैसे ये पिज्जा बर्गर वगैरह, पथ्य आहार नहीं खाया, पथ्य आहार खाया, तो तुम्हें औषध सेवन की क्या आवश्यकता है? भाई तुम तो पथ्य आहार खाओ, औषध तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पथ्य आहार से ही औषध की भांति कार्य करता है। जो औषध काम करती है वही पथ्य आहार खाना पथ्य आहार करेगा। और अगर आपने पथ्य आहार का सेवन नहीं किया तो औषध का सेवन की क्या आवश्यकता? यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो आपने पथ्य आहार का सेवन ही नहीं किया, आप सिर्फ मेडिसिन खा रहे हो, जैसे आपको कुछ भी हो रहा है और आप मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आप फिर भी हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, तो आपकी मेडिसिन कुछ भी असर नहीं करेगी। तो आपको पथ्य आहार का सेवन करना भी जरूरी है। बिना पथ्य आहार के आपकी औषध भी क्या है? औषध भी कुछ नहीं है, औषध का कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने पथ्य आहार का सेवन करोगे तो आपको क्या होगा? पथ्य आहार के सेवन से औषध का सेवन की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आपने पथ्य आहार खाओगे तो वो भी औषध के समान कार्य करेगी। और यदि आपने पथ्य आहार का सेवन नहीं किया तो औषध की भी कोई वैल्यू नहीं है, औषध कोई लाभ नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पथ्य आहार को, मतलब आहार को, पथ्य आहार को इंपॉर्टेंस दी है, ना कि मेडिसिन को इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करी? आहार की इंपॉर्टेंस देखी। पहले अपन ने आहार में देखा कि वो वृत्ति कारम धारण करने में सबसे श्रेष्ठ बताया है। फिर अपन ने देखा कि चरक कहता है कि कोई भी रोग हो रहा है, उसकी उत्पत्ति कर रहा है, शरीर को ग्रोथ हो रही है, तो वो भी आहार की वजह से हो रही है। और रोगों की जो उत्पत्ति हो रही है वो भी आहार की वजह से हो रही है। रोगों का जो उपचार हो रहा है वो भी आहार की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे ये बोल रहा है पथ्य आहार वाली बात हो जाती है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ आहार फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा कंटेम्पररी साइंसेस। देखो ये कहता है फूड इज, आहार जो होता है, जो फूड होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सस्टेनेंस आवर लाइफ। हमें अगर हमारी लाइफ को सस्टेन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो बेसिक सी बात है। ये क्या करता है? फोरमोस्ट पिलर आहार त्रिउपस्तव आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन आयुर्वेदा। त्रिउपस्तव होते हैं चरक सूत्र स्थान 11 में आप पढ़ के आए होंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो कौन होता है? आपका आहार, इन तीनों में भी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, हमारी जो बॉडी है वो त्रिउपस्तव से सपोर्टेड है। तो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी को जो ग्रोथ, स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन है, तो ये सब भी फूड के थ्रू हो रही है। एंड आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है कि नेमली जो अपना खाना होता है, वो आहार होता है, वो कितने टाइप्स, कितने तरीके से हो सकता है। तो जैसे कुछ ईटेबल होता है, कुछ ऐसा खाना होता है जिसको आप ईट कर सकते हो, खा सकते हो। कुछ चुएबल जिसको आप चबा सकते हो, कुछ ड्रिंकेबल जिसको आप क्या कर सकते हो, पी सकते हो, और कुछ लीकेबल होता है। तो ये टाइप्स ऑफ फूड आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी। अब आयुर्वेदा यूनिवर्स डिस्क्राइब टू बी पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पंच महाभूत होते हैं, ये भी आपने पढ़े ही हैं। इसके बाद ये हमारे क्या करता है? आहार जो होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द सप्त धातु। हमारी सप्त धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उनको ग्रोथ करना, उनको डेवलपमेंट करना, और इनहेंसमेंट ऑफ ओज, जो ओज होता है उसको इनहेंस करना, ग्रोथ कराना, ये सब कौन करा रहा है? आहार करा रहा है। आहार को महाओजस्य भी बोला गया है यहाँ पे। अब वेरियस लाइफ डिसऑर्डर हो जाते हैं, आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आजकल बहुत सारी डायबिटीज वगैरह बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, या न्यूमरस डिसीज होती है, तो वो डायरेटरी हैबिट्स की वजह से होती है। तो अगर आपको उनको प्रिवेंट करना है, उनसे बचना है, तो आप आहार और ईटिंग हैबिट सुधारो। कहते हैं ना, पथ्य आहार का सेवन करो, अच्छी चीजें खाओ, विरुद्ध आहार का सेवन मत करो। तो वेरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, न्यूमरस डिसीजेस आ रही है, तो वो सब आपको उसके लिए क्या करना होगा? प्रॉपर आहार, प्रॉपर खाना खाना होगा, अच्छा पथ्य आहार खाना पड़ेगा। जो अपथ्य आहार है उससे प्रिवेंशन लेनी होगी, ऐसा ये यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें, आयुर्वेदा इंसिस्ट करता है कि
आहार शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रकृति एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आहार। अपन को पता है कि वात पित्त कफ प्रकृति होती है, वात पित्त होती है प्रकृति, जो हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक प्रकृति है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए। जिस प्रकृति का, कोई पित्तज प्रकृति का है तो वो बहुत उसमें उष्ण गुण ज्यादा होगा, तो आप उसको ज्यादा उष्ण चीजें नहीं दे सकते, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति अपन को उसको आहार उसको लेना चाहिए। अब हितकर आहार जो होता है, जो पत्य आहार होता है, वो आयुर्वेदा इन कंडक्टिव मेंटेनेंस करता है गुड हेल्थ, लॉन्जिविटी एंड स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।